बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनका ऑर्डर फाइंड करना है। इससे पहले हमें ऑर्डर के बारे में मालूमात होनी चाहिए, तो उसके मतलब हम डेफिनेशन देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो मैट्रिक्स का ऑर्डर स्पेसिफाई करते हैं। यानी कि कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर हम देखते हैं कितनी रोज दी गई हैं और कितने कॉलम दिए गए हैं। तो मैट्रिक्स एम के अंदर 2 रोज हैं और कॉलम जो हैं 1, 2 एंड 3 कॉलम दिए गए हैं। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 2/3 होगा। यानी सर ऑर्डर लिखने का तरीका ये है कि पहले नंबर ऑफ़ रोज़ आप लिखते हैं। मैट्रिक्स एम के अंदर अगर आप गौर करें तो 2 रोज़ दी गई हैं, तो पहले रोज़ लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो लिखेंगे। तो इसके अंदर 1, 2 और 3 कॉलम दिए गए हैं, तो इसका ऑर्डर 2/3 होगा। नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल इसकी जो है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं 1, 2 और 3 रोज़ दी गई हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो भी 3 हैं, 1, 2 और 3। तो ये 3/3 ऑर्डर होगा इसका। इस डेफिनेशन की मदद से हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो होते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो है इसके अंदर हमें 2 रोज़ दी गई हैं, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है। तो 2 रोज़ हैं और इसी तरह अगर हम गौर करें तो इसके 2 ही कॉलम है, यानी 2 कॉलम्स। तो 2/2 इसका ऑर्डर होगा। इसी तरह पार्ट बी जो है इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें 2 रोज़ दी गई हैं और 2 ही कॉलम है इसके, तो इसका भी ऑर्डर जो है वो 2/2 होगा। इसी तरह पार्ट सी जो है इसके अंदर 1 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो है 1/2 होगा। पार्ट डी जो है इसमें 1, 2, 3 रोज़ हैं और कॉलम्स जो हैं वो कॉलम एक ही इसके अंदर दिया गया है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 3/1 होगा। इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन डी कुछ इस तरह है। 406, यहाँ जो है वो पहली रो ये है, दूसरी ये और तीसरी ये, तो इसके अंदर 3 रोज़ दी गई हैं और इसी तरह इसके अगर अंदर जो है वो एक ही कॉलम दिया गया है, तो इसका ऑर्डर 3/1 होगा। कोई भी मैट्रिक्स जो है, मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स है, फ़र्ज़ करें एस है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं उसके अंदर ये रोज़ दी गई हैं और ये कॉलम दिए गए हैं। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो इसके अंदर जो रोज़ हैं वो 1, 2, 3 रोज़ हैं और 1, 2, 3, 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर इस तरह होगा 3/4। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं किसी भी मैट्रिक्स का वो ऑर्डर कहलाते हैं।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एस, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक एक्स इज 3/4। पार्ट ई जो है हमारे पास वो कुछ इस फॉर्म में दिया गया है कि इसकी पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है। तो इसकी रोज़ की तादाद 3 है, तो हम लिखेंगे 3/। अब हम देखेंगे इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। तो एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 3/2 होगा, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ इसके अंदर 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 2 है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, उसके बाद हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है। अगर कोई मैट्रिक्स एम है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो एम दी गई हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं उसके अंदर एन दिए गए हैं, तो हम उसे लिखेंगे कि उसका ऑर्डर जो है m/n है। इसी तरह मैट्रिक्स f जो है इसके अंदर एक ही एलिमेंट दिया गया, तो ये सिंगल्टन है, यानी सिंगल एलिमेंट इसके अंदर दिया गया, ये सिंगल्टन है, तो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो 1 ही है, 1/1 हम इसे लिखेंगे। फिर जी के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 3 दी गई हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो भी 3 दिए गए हैं, तो ये मैट्रिक्स जो है 3/3 होगा। और एच जो है इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं 1 और 2 रोज़ दी गई हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1, 2 और 3 दिए गए हैं, तो ये 2/3 होगा। पार्ट एच जो है इस क्वेश्चन 1 का कुछ इस फॉर्म में दिया गया है। इसके नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो देखें तो रो 1 ये है और ये रो 2 है, तो इसके अंदर 2 रोज़ दी गई हैं और कॉलम्स इसके अंदर जो हैं 1, 2 एंड 3 और इसके अंदर 3 कॉलम दिए गए हैं, तो इससे हम इसका ऑर्डर जो है वो 2/3 लिखेंगे। इस तरह कोई भी मैट्रिक्स जो है उसका हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं।